चलो क्या पढ़ना है, इलाज तुम जानते हैं। चलो अगला चैप्टर चलते, अगला चैप्टर चले। क्या रखा है इसमें? कुछ नहीं रखा, देखो क्या लिखा है। तो कुछ रखा है इसमें? तो चलो अगला चैप्टर चलते हैं सीधा। लिसा देख रही सही, कुछ नहीं रखेगा। हाँ संख्या, संख्या ऐसे रखबो नहीं, ऐसे ओखम के साथ खेल खेल बोलता अनुभव के संख्या में भी खेल। और छोटे छोटे बच्चों का नहीं रहता है, 2 का पहाड़ पढ़ना है तो 2 के बाद इसमें अगला में कूदना है, तो 2 4 6 8 का, या 1 2 3 4 का बना रहता है, तो 2 के पहाड़ में क्या आता है, तो उसी में आपको कूदना है। तो वैसा वाला खेल नहीं है ये, ठीक है। ये मेंटली खेल है, मतलब आपको संख्याओं को सोचकर, अब संख्या को सोचोगे फिर कबड्डी खेलने निकल गया, ऐसा वाला भी नहीं है ये। संख्याओं में भी खेल का मतलब आपको कुछ चर राशियां या जिसका मान हमको पता नहीं है, ऐसे अल्फाबेट की राशियां दिया रहेगा, ABCD EFG या LMN PQR कुछ भी, उसको आपको सोचकर मान रखना है और उन्हीं राशियों का मान निकालना है। XYZ जो दिया है, PQR जो दिया है, उन्हीं राशियों का मान आपको निकालना होगा, ठीक है। तो आप ना किस तरीके से उन राशियों का मान निकालते हो, क्या मान रखते हो तब अगला का मान आता है, ये सब चीजें आपको मेंटली रूप से सोचना है टोटली, ठीक। जैसे कि 4 और 5 को जोड़ने पर 9 आता है, ये हमको दिख रहा है, लेकिन A के साथ हम क्या जोड़े, A के साथ हम क्या जोड़े कि 10 आए। तो आपको मान लो एक संख्या दे दिया गया है B, तो A और B यदि 2 चर राशियां हैं, जैसे A और B 2 चर राशियों का योग 10 बोला, तो वहां पर आप नहीं A का मान निकाल पाओगे, नहीं B का मान निकाल पाओगे। लेकिन इसी में यदि आपको A धन 5 बराबर में 10 दे दिया है, तो आप इजिली किसका मान निकाल सकते हो, A का। कैसे? 5 को पक्षांतरण करके, ठीक है। तो यहां पर आपको ऐसे ही दिमाग लगाना है, कहां पर को हम ले जिसे किसी एक चर राशि का मान निकलेगा, और नहीं निकल रहा तो उसके लिए और अलग कंडीशन मिला रहेगा, नया वाला कंडीशन मिला रहेगा, ठीक है। तो कहां पर को हमको लेना है, कहां पर को हमको छोड़ना है, वो फिर 1-2 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज आपको 2 तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, एक जोड़ना वाला क्वेश्चन और एक गुणा वाला क्वेश्चन। तो पहले दिन में टोटली जोड़ना वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, अगले दिन में टोटली गुणा वाला कर लेंगे, ठीक है। तो आज जितना प्रश्न 6.1 में जोड़ना वाला प्लस वाला क्वेश्चन है, उन सबको हम देखेंगे, ठीक। चलो देखते हैं। इसमें परिभाषा वगैरह कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। और एग्जाम्पल का क्वेश्चन, प्रश्नावली का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। मतलब आपको एग्जाम्पल का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप लोग ये मत सोचना कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में, एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन आता है, इसीलिए एग्जाम्पल भी बता रहे हैं, प्रश्नावली का भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। चलो पहले हम आते हैं सीधे सीधे प्रश्नावली 6.1 में। जोड़ना वाला प्रश्न जो दिया है, जितना जोड़ना वाला प्रश्न है उनको आज सॉल्व करना है, और आप लोग भी सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो बताओ पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, अब उसमें से पहला प्रश्न क्या है उसको बताओ। BA प्लस 33 को जोड़ने पर आएगा कितना, 12B। अब यही से समझना, हमको इसमें जो अज्ञात राशि है, अज्ञात राशि मतलब BA और क्या दिया है B, इन अज्ञात राशियों का ही मान निकालना है। और मान ऐसा होना चाहिए कि उसको यहाँ पर जब हम मान रखे, जो मान प्राप्त हुए उसको जब हम रखे, तो आपको दिया हुआ आंसर एकदम एग्जैक्ट प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे 3 रख दिया और यहाँ पर 12 आ ही नहीं रहा है जोड़ने पर। जैसे हमने यहाँ पर 3 रखा तो 3 और 3 को जोड़ने पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 12। पॉसिबल है क्या? तो वही चीज आपको सोचना है कि हम यहाँ पे कौन कौन सा राशियां रखें, जिन राशियों को रखने पर ये टोटल का टोटल समीकरण या टोटल का टोटल मान प्रश्न सही सिद्ध हो। तो आपको क्या करना है, इसको देखो, A और 3 को जोड़े, किनको जोड़े, A और 3 को, तो क्या प्राप्त हो रहा है, B। थोड़ा सा समझना, A और 3 को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, B। तो पहले उसको लिख लो,
शुरुआत वाला कम, a और 3 दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, b। अब मैं बोला था ना 2 चर राशियां मिल गया है, मतलब आप वहां पर मान नहीं निकाल पाओगे। मतलब यहाँ पर 3 को यदि हम पहचान करेंगे तो न ही 1 का मान प्राप्त होगा और न ही b का मान प्राप्त होगा। a और b का मान प्राप्त ही नहीं हो पाएगा, तो आप इसको कुछ मत करना, इसको दे देना समीकरण नंबर 1। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद और एक चीज देखते हैं कि भाई यहां से हमको तो मान प्राप्त हुआ नहीं, अब अगला के पास जाएंगे तो हमने देखा b और 3 को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है। अब 2 बस नहीं कह सकते, यदि आगे की संख्या रहता और कुछ भी तो हम कहते हैं b और 3 को जोड़ने पर 2 प्राप्त हो रहा है, ये कह सकते थे। लेकिन चूंकि आगे कोई संख्या नहीं है तो b और 3 को जोड़ने पर टोटल कितना प्राप्त हो रहा है, 12। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो हमको b प्लस 3 बराबर में कितना प्राप्त हो गया, 12। अब हम यहां पर से किसका मान प्राप्त कर सकते हैं, b का। कैसे, बहुत बढ़िया, किसको पहचान करके, 10 को। तो चलिए भाई b बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 माइनस 3, तो b का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, 9। a b का मान हमको प्राप्त हो गया, लेकिन हमको b के अलावा और किसका मान चाहिए, a। अभी आप ये फिक्स नहीं कहोगे कि भाई ये b का मान 9 ही है, आप पहले मान रखना, मान रखने के बाद दिया गया यदि नीचे में हल सही हो रहा है तो हाँ b का मान सही आया है, a का मान सही आया है हम कहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप डिसाइड नहीं करोगे, फिलहाल अभी आपके लिए b का मान कितना प्राप्त हुआ है, 9। अब आगे देखते हैं b का मान जो 9 प्राप्त हुआ है इसको यहाँ पे रख सकते हैं, कहाँ पे, समीकरण नंबर 1 में। चलो समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर चलिए मान रखिए तो a प्लस 3 बराबर 9, क्योंकि a का मान हमको पता नहीं है, प्लस 3 और बराबर में b का मान कितना ले लिया हम लोगों ने, 9। चलो भाई आगे बढ़े हो, a का मान अब प्राप्त करना है, 3 को फिर से कर देंगे पक्षांतरण, क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3, तो a बराबर कितना निकल जाएगा, 6। हमको किसका मान प्राप्त हो गया, a का भी और b का भी, a और b का मान प्राप्त हुआ। अब इन मानों को हम यहाँ पे रख के देखते हैं, और यदि दिया गया आंसर प्राप्त हुआ तो यही मान हमारा सही है, यही मान हमारा आंसर रहेगा। चलो मान रख के देखते हैं, पहले कौन दिया है, a का मान हमने कितना प्राप्त किया है, तो यहाँ पर हमने रख दिया 6 के बाद कौन है, b का मान कितना प्राप्त हुआ, 9, नीचे में कितना है, 3 और कितना है, 3 प्लस यहाँ पर a और 3 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, b, जो हमने कितना प्राप्त किया है, 9, तो यहाँ पर कितना आ गया, 9 और साथ में कितना आया, 12। अब देखो जोड़ के 6 3 9, 9 3 12, सही आ रहा है आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट आंसर। तो a का मान क्या प्राप्त हुआ, 6, b का मान क्या प्राप्त हुआ, 9। इस तरीके से आपको हल करना है। कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं हम। आपने पहला चीज क्या देखा, a और 3 को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, b। यहां से आप किसी का मान प्राप्त कर पाओगे क्या, प्राप्त नहीं कर पा रहे, मतलब उसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अगले के पास गए, b और 3 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 12, b और 3 को जोड़ने पर कितना आया, 12। अब यहां से आप किसका मान प्राप्त कर सकते हो, b का। कैसे, 3 को कर दीजिए पक्षांतरण, 3 प्लस इधर क्या हो गया, माइनस, तो 12 में 3 घटाने पर कितना आया, 1 b का मान प्राप्त हुआ। अब हमको किसका मान चाहिए, a का, उसके लिए हम गए समीकरण नंबर 1 में, तो a और 3 को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, b। तो अब यहां से b मतलब कितना रख दिया हम लोगों ने मान, 9। अब यहां से आप a का मान प्राप्त कर सकते हो, कैसे, 3 को पक्षांतरण करके कर दिए, तो a का मान कितना प्राप्त हो गया, 6। अब इन मानों को हमने यहां पर रखा और रखने पर एग्जैक्ट मान प्राप्त हो रहा है, मतलब यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, करोगे। देखो तो एक क्वेश्चन नंबर, एक आता और क्वेश्चन उठा जो थोड़ा सा, 3x y 2। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा ही है, 3xy, इधर से बोल रहे कि इधर से बोल रहे, ये y इधर से बोला करो, कैसे y 2 और 1018, इसको लाइन से लिखना भाई। अब यहां पर आपका पहला दिमाग क्या जाएगा, हमको पहला काम क्या करना होगा, तो हम देखेंगे भाई y और 2 को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 18 मत क्या दे रहे, कितना प्राप्त हो रहा है, 8। किनको जोड़ने पर, y और 2 को जोड़ने पर। पहला काम हमने कर दिया भाई। चलो
y प्लस 2 बराबर कितना आ गया 8। यहां तक समझ में आया? y का मान प्राप्त कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। चलो y बराबर कितना प्राप्त होगा बताओ? 8 कितना आ गया हमारे पास 6। y बराबर कितना आ गया 6। ये एक मान। हमको इसमें किस वजह से मान प्राप्त करना है? x का और y का। तो अब अगला हम देखते हैं x और y को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? a। ध्यान से समझना, x और y को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? a। चलो यहीं पे लिखना x धन y बराबर में a। और हमको किसका मान प्राप्त हो गया है? y का मान कितना प्राप्त हो गया है? 6। यहां पे रखते देखो, ये आ गया हमारे पास x धन 6 बराबर a। अब थोड़ा सा यहीं पे लॉजिक लगाना, क्योंकि हम x के साथ किसको जोड़ रहे हैं? 6 को। अब 6 को हम जोड़ रहे हैं, यदि x को हम संख्याओं का सबसे छोटा डिजिट यदि 0 भी लेते हैं, सबसे छोटा क्या ले लिए? मान लो 0, तो 0 में 6 जोड़ने पर 1 आएगा क्या? 0 में 6 जोड़ने पर कितना आएगा? 1। संभव है? नहीं है। सबसे छोटे डिजिट को लेने के बाद भी हमको 6 जोड़ने पर 1 प्राप्त होने वाला नहीं है। तो यदि इन दोनों में से जोड़ने पर यदि इधर की संख्या छोटा रहे, इन दोनों के योगफल में इधर की संख्या क्या रहे? छोटा, तो आप उस संख्या को 1 ना लेकर आप इसके साथ ये समझ के चलना कि इसके साथ कोई और है, वो कौन है? 1। मतलब ये कितना है हमारे पास? 11 है। ठीक है, अकेले आई है? अकेले आई करके पूछ रहा हूं तो इतना जल्दी कैसे आ गए? चलो अभी क्या बोला सुनो इधर। 11 कब सोचना है? जब हम देखे कि x और 6 को जोड़ने पर इधर कितना था हमारे पास संख्या? केवल और केवल 1। तो किसी भी संख्या में 6 को जोड़ने पर, मतलब किसी भी संख्या कहने मतलब 0 में भी यदि हम 6 जोड़ते हैं तो 1 प्राप्त होने वाला नहीं था। तो एक्चुअल में 1 जो था वो 1 ना लेके उसको लेना है डायरेक्टली 11। क्या लेना है? क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? कब लेना है 11? जब इधर वाले संख्या का योगफल इधर वाले संख्या से क्या रहे? ज्यादा। सॉरी, हाँ सही है, इधर की संख्या क्या रहे? ज्यादा। इधर वाले संख्या क्या था? 1। इधर वाली संख्या क्या था? 6 आ रहा है, और इधर कितना आ रहा था? 1। तो मुझे बताओ इधर वाले संख्या के बराबर इधर हो रहा है क्या? तो उस स्थिति में इधर की संख्या जो रहेगा उसको 1 को 1 ना मान के क्या मानेंगे? डायरेक्टली 11। मान लो 2 रहता तो उसको क्या मानते हम? 12। मान लो 3 रहता तो क्या मानते? 13। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास? 1। तो 1 के साथ क्या ले लिया हम लोगों ने? 1 एक्स्ट्रा, मतलब 1 नहीं था, क्या था? 11। कब की स्थिति में? जब इधर का योगफल इधर से बड़ा रहेगा तब। क्या बोला, समझ में आया? तो हमको क्या मिल गया? इधर x प्लस 6 बराबर में टोटल क्या मिल गया? 11। देखो एक को हमने क्या बनाया हुआ है? 11। ठीक, अब x मान यहां से प्राप्त करते हैं कैसे? 6 को कर देंगे पक्षांतरण। चलो क्या आएगा? x बराबर 11 माइनस 6, तो क्या आया? x बराबर 5। हमको केवल x और y का मान चाहिए था। चलो इन मानों को हम रख के देखते हैं यहाँ पे। चलो क्या दिया है? 3, फिर y x मतलब कितना? 5, y मतलब कितना? 6, इधर से 2, फिर 6, फिर 6। चलो भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 और 2 8, 5 6 11। देखो ये जो 1 था ना, एक्चुअल में 5 6 11 का 1 था और हासिल आगे बढ़ा हुआ था। क्या बोला, समझ में आया? ये 1 नहीं था, क्या था? 11। यहाँ पे बाबा बोल रहे थे ना आपको कि 1 जो है 1 नहीं है, वो क्या है? 11, क्योंकि इसमें का 1 हासिल आगे चला गया है। तो हासिल आगे गया है, तो 1 और 3 4, 4 6 10 जोड़ने पर इसको इतना प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा हमारा। क्या बोला, समझ में आया? इधर की संख्या को 11 कब लेना है? जब इधर के योगफल इन वाले संख्याओं से बड़ा हो जाएगा तब आपको इधर को 11 लेके चलना है। करोगे? चलो पहले इसको लिखो, फिर आगे का एक क्वेश्चन है उसको बना के दिखाओ, जोड़ना वाला प्रश्न। आप लोग कौन सा बनाए थे? अच्छा छठवा क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे सेम टू सेम बना है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखने का तरीका आप लोगों का बहुत ही बकवास रहता है। आप लोग लिखो तो एक के नीचे में एक जो रहता है ना, जिसके नीचे में जो है
उसको लिखा करो, जैसे पाया वैसे लिख देते हो आगे पीछे। पांचवा बताओ क्या है? एक्स वाई, दोनों एक्स है, यहाँ पर आ गया 6 और वाई 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 जोड़ने पर 461। ऐसे लिखा करो ना एक के नीचे में एक, ताकि समझ में आए कि इनको जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है। अब यहां पर जैसे कि मैं आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग यदि आप चलते हो, जैसे शुरुआत आप क्या करोगे पता है? x में 6 जोड़कर कितना प्राप्त करोगे? सॉरी, x में 6 जोड़कर उसमें भी y जोड़कर कितना प्राप्त करोगे? a। अब सुनो बात, x धन 6 धन y बराबर a, ऐसे आप प्राप्त करते हो। तो यहां पर आपको 2 चर राशियां मिल गया। अब 2 चर राशियां मिल गया मतलब आप यहां से नहीं x का मान प्राप्त कर पाओगे, नहीं y का। अब आप जाते हो किसके पास? x धन y को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 6। तो भी वहां पर कितना चर राशियां प्राप्त हो रहा है? 2। मतलब x धन y बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 6। तो इसको भी हल करके हम x और y का मान प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम जाते हैं सबसे अंतिम की ओर, केवल y अकेले है और कौन है? 4। मतलब हम देखते हैं कि y बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 4। यहां पर कुछ करने की आवश्यकता पड़ा क्या? हमने किसका मान प्राप्त कर लिया? y का। y बराबर कितना प्राप्त कर लिए? 4। समझ आया? अब हम जाते हैं सबसे शुरुआत वाले कंडीशन पे जो हमको मिला हुआ था, क्या? x धन 6 धन y, ये 4 है, ये y है। x धन 6 धन y बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? a। अब चलिए मान रखते हैं किसका? y का। y का मान कितना प्राप्त किया है? 4। एक बार लिख लेना। तो x धन 6 धन 4 बराबर a। अब यहीं पे फिर आपको बताया था इनको जोड़ने पर योगफल इससे ज्यादा हो रहा है कि कम? मतलब ये एक एक नहीं है, कौन है वो? बस यही समझ गए तो काफी है। तो x धन ये 10, सॉरी 1 को हमने क्या बना दिया? 11। 6 4 कितना हो जाएगा? 10 बराबर में कितना हो जाएगा? 11। अब किसको पक्षांतर करेंगे? 10 को, तो प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो x बराबर 11 माइनस 10 कितना आ गया? x का मान, x मान कितना आ गया? a। ये अगला आंसर है। अब जब x और y का मान प्राप्त हो गया तो और बीच में बचे हुए स्टेप में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको भी हल कर देते हो। ऐसा नहीं करना है, आपको 2 ही राशियों का मान प्राप्त करना था ना, एक x था और एक कौन था? y। दोनों का मान आपको प्राप्त हो गया तो और आगे पीछे हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप तो प्राप्त कर लिए दोनों का मान। हाँ, यदि यहाँ पर मान रखने पर अभी जो हमने प्राप्त किया मान, उस मान को रखने के बाद यदि आंसर नहीं आता है सही तो आप अगला वाले में जाओगे। जैसे कि हमको जो अभी प्राप्त हुआ उसको यहाँ पे रख के देखो क्या क्या प्राप्त हुआ है? x कितना? 1, फिर से कितना? 1, यहाँ पर क्या आ गया? 6, यहाँ पर y कितना प्राप्त किए हैं? 4, ये आ गया 4, ये भी आ गया 4 और ये भी आ गया 4। जोड़ के देखो 6 और 1 7, 7 4 11 का 1। बोला था ना 1 1 नहीं है, क्या है? 11। हासिल है गया 1 और 1 2 4 6, यहाँ पे कितना आ गया? 4। जोड़ने पर 4 से 6 आया कि नहीं आया? ये हो जाएगा हमारा आंसर। और कुछ करने की आवश्यकता पड़ा तो आपको और एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं उदाहरण की ओर, माइनस की। गुणा वाला प्रश्न कल देखना, आज केवल और केवल जोड़ना और घटाने में काम खत्म करो। एक घटाने वाला प्रश्न है, उसको बताओ। उदाहरण नंबर 1। हाँ, पी क्यू माइनस क्यू पी बराबर में कितना दिया है? 27। पी और क्यू का मान हमको ज्ञात करना है। अब सुनिए इधर, इस संख्या को हम कैसे हल करते हैं इसको देखना। पी क्यू जब इकाई और दहाई का संख्या मिला है, क्या क्या मिला है? इकाई और दहाई का अंक। तो मुझे बताओ इकाई और दहाई का अंक जब मिल जाता है तो संख्या बनाने का सूत्र क्या था? शाबाश, 10 गुना दहाई धन इकाई। सेम प्रोसेस इसमें करना है। देखो दहाई का अंक कौन है? पी, इकाई का अंक कौन है? क्यू। तो इसको क्या लिखेंगे? 10 गुना दहाई धन इकाई, इसको लिख दिए, माइनस इसको लिखो
10 गुना दहाई धन इकाई बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास 27। क्या क्या अभी समझ में आया? इसको हमने अंकों को तोड़ दिया अलग अलग। ठीक, अब कोष्टक हल करो, माइनस को अंदर गुना करेंगे तो 10p प्लस क्यू, माइनस अंदर गुना होगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस, तो प्लस का माइनस होगा तो माइनस 10q और माइनस में p बराबर में कितना दिया है 27। बताओ इसको हल करने पर क्या आएगा, समझना। 10p 1p, अच्छा ये प्लस है कि माइनस, क्या आएगा 9p माइनस प्लस क्यू माइनस 10q, ये घटेगा कि जुड़ेगा, कितना आएगा माइनस 9q बराबर में कितना जाएगा 27। इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, निकाल दो 9 कॉमन, क्या बचा p माइनस क्यू बराबर 27। 9 गुना से क्या करेगा भाग, क्या बचेगा इधर p माइनस क्यू बराबर 27 बटा में कितना आ जाएगा 9, 9 कम 9, 9 किया 27, तो p माइनस क्यू बराबर कितना प्राप्त हो गया 3। अब सुनना बात, p माइनस क्यू बराबर 3 प्राप्त हुआ है तो आप p और q के मान को अपने हिसाब से रखते जाओगे। कैसे रखोगे, ऐसे संख्याएं बताते जाना है जिनको घटाने पर कितना प्राप्त हो 3, लेकिन उन संख्याओं में 2 अंक नहीं होना चाहिए। जैसे 25 में मान लो 22 घटाए तो भी कितना प्राप्त होता है 3, वैसा नहीं चलेगा, केवल एक एक डिजिट का होना चाहिए। तो एक एक डिजिट कहां से शुरू होता है, 0 से लेके कहां तक 9 तक। तो जैसे 9 में 6 घटाने पर कितना आएगा 3, तो p बराबर यदि हम 9 रखते हैं तो q बराबर कितना रखना पड़ेगा 6। क्या बराबर बात समझ में आ रहा है? इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 3, p बराबर हमने 9 रखा तो q बराबर कितना रखना पड़ेगा 6। यदि p बराबर हम रखते हैं कितना 8 तो q बराबर कितना रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा, अरे 4 रखने पर आएगा क्या, अंतर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो 8 रखे तो इसका मान कितना रखेंगे हम 5, शाबाश। p का मान यदि हम रखते हैं कितना 7 तो q का मान कितना रखना पड़ेगा, p का मान यदि हम रखते हैं कितना 6 तो q का मान कितना रखना पड़ेगा 3। अब और देखो p का मान यदि हम रखते हैं कितना 5 तो q का मान कितना रखना पड़ेगा, यदि p का मान हम रखते हैं कितना 4 तो q का मान कितना रखना पड़ेगा, यदि p का मान हम रखते हैं कितना 3 तो q का मान कितना रखना पड़ेगा 0। क्या 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 आपको समझ में आया? आपको ऐसी संख्याएं बताना है जिनका अंतर कितना होना चाहिए 3, बस कर लोगे। अब आपके पास ये सभी संख्याएं क्या है आपका आंसर, बस इतना ध्यान देना। अब देखो इसमें आपने अध्याय 5 की कुछ चीजों को मिला दिया। कैसे, दहाई और इकाई का अंक मिला था तो आपने उसको कैसे तोड़ा, 10 गुना दहाई धन इकाई, सेम प्रोसेस में इसको तोड़े। क्या किए, 10 गुना दहाई धन इकाई, माइनस को अंदर गुना किए, गुणा करने के बाद प्लस वाला हो गया माइनस, प्लस वाला हो गया माइनस। 10p में p घटाने पर क्या आया 9p, धन q 10q, दोनों घटेगा माइनस में 9q, दोनों से हमने कॉमन क्या निकाला 9 गुणा से क्या किया तो p माइनस q का मान कितना प्राप्त हो गया 3। अब ये आपको सोच कर रखना है, ठीक है, कि किन किन अंकों को घटाने पर कितना प्राप्त होता है 3। मान लो यहां पर बराबर में 5 प्राप्त हुआ रहता, कितना प्राप्त होता 5, तो आप क्या करते, ऐसी संख्याएं रखते जिनको घटाने पर कितना प्राप्त होना चाहिए 5। तो क्या क्या था 9 रखते तो इधर कितना रखते 4, यहां पर यदि 8 रखते तो यहां पर कितना रखते 3, मतलब घटाने पर कितना प्राप्त होना चाहिए था 5, तो यहां पर घटाने पर 5 नहीं, कितना प्राप्त होना चाहिए 3। कर लोगे? तो आपके लिए और कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है, सभी क्वेश्चन को जोड़ने और घटाने वाले को आपने बना लिया। कल शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चन को आप फिर से एक एक बार बना के लेके आओगे। क्या बोला, समझ में आया? जितना आज हमने क्वेश्चन पढ़ा सबको जोड़ना घटाना वाला, क्योंकि पूरा दिमागेदार क्वेश्चन है तो उसको बना के लेके आओगे, जोड़ना और घटाना वाला जितना है उसको। कलम गुरा वाला प्रश्न।